रिश्वत का इल्जाम। अहाना के बैग में बॉस ने रखवाए चोरी के पैसे। क्या एक थप्पड़ की कीमत अहाना को अपनी इज्जत नीलाम करके चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी में अब वो मोड़ आ गया है जहां बड़े घर की राजनीति ऑफिस के केबिन से निकलकर एक घिनौने अपराध में बदल चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले हमने बात की थी कि कैसे अहाना ने उस बदतमीज सीनियर एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा था, लेकिन वह थप्पड़ कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई और खतरनाक युद्ध की शुरुआत थी। उस सीनियर एम्प्लॉय का अहंकार उस थप्पड़ से इतना जख्मी हो गया कि उसने पिशिम के साथ मिलकर अहाना के खिलाफ एक ऐसी साजिश रची है जो किसी भी ईमानदार इंसान की रूह कंपा दे। खबर पक्की है, अहाना को नौकरी से निकालने और उसे जेल भिजवाने के लिए उसके बैग में चोरी के पैसे रखवा दिए गए हैं। कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है जहां अहाना ने उस सीनियर को तमाचा जड़ा था। पूरा ऑफिस सन्न था, लेकिन वह सीनियर एम्प्लॉई चुप नहीं बैठा। उसने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे एक मौके की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही अहाना अपने काम में वापस लौटी उन फाइलों की जांच करने जिनमें पोल्टू की दूसरी शादी के लिए जमा किए गए अवैध पैसों का हिसाब था, उस सीनियर ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अहाना को काम या काबिलियत के दम पर नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने अहाना के चरित्र पर वार करने का फैसला किया। पिशिनी का फोन आया और उधर से आदेश मिला, आज शाम तक अहाना उस ऑफिस से बाहर होनी चाहिए। अफसर बनकर नहीं, चोर बनकर। दोपहर का वक्त है। अहाना अपने केबिन से बाहर जाती है। शायद वह लंच करने गई है या फिर पारोमिता भाभी के दिए उस टिफिन को खाने जिसमें घर का प्यार और आशीर्वाद था। अहाना को जरा भी भनक नहीं है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी केबिन में क्या खेल खेला जा रहा है। वो सीनियर एम्प्लॉई जो बिल्ली की तरह घात लगाए बैठा था, अहाना के केबिन में दाखिल होता है। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा है जिसमें मूर्ति बिजनेस के गल्ले से चोरी किए गए हजारों रुपए हैं। वही काला धन जिसे छिपाने के लिए वह अहाना पर साइन करने का दबाव बना रहा था। वो बड़ी ही सफाई से अहाना के बैग की जिप खोलता है और नोटों की वह गड्डियां वहां छिपा देता है। जैसे ही शाम होती है और अहाना घर जाने के लिए अपना बैग उठाती है, उसके चेहरे पर एक सुकून होता है। उसे लगता है